नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर की घटना पर मुआवजे और जांच का ऐलान करने के बाद निश्चिंत बैठी योगी सरकार को टिकैत के एक ऐलान ने हिला दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मच गई और बैठक पर बैठक होने लगी, क्योंकि टिकैत ने मोदी के मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बचाने के सारे रास्तों पर ताला लगा दिया। अब या तो मोनू को गिरफ्तार करना होगा और नहीं तो मोदी को वादा खिलाफी का अंजाम देखना होगा। हुआ यूं कि प्रियंका गांधी लखीमपुर घटना के बाद ज्यादा जुझारू तौर पर सामने आई। टिकैत ने सरकार के साथ समझौते के तहत उसे बचाव का जो रास्ता दिया था, उस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोनू को तो गिरफ्तार करना ही होगा, मंत्री को भी बर्खास्त करना होगा। तीसरे, हम रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको मौजूदा जज से जांच करानी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने हालात को भांपते हुए फौरन एक ऐसा बयान दिया जिससे निश्चिंत होकर बैठी यूपी सरकार में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मौत की कीमत नहीं लगा सकती। वो ऐसा न सोचे कि अगर मुआवजे का चेक दे दिया तो बात खत्म हो गई, किसान शांत बैठ जाएंगे। हमने इंसाफ के साथ कोई समझौता नहीं किया है। टिकैत ने साफ साफ कहा कि न्याय का सीधा मतलब है मोदी के मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। सरकार के साथ समझौते की उड़ रही खबरों पर टिकैत ने कहा कि हमारा समझौता केवल अंतिम संस्कार तक था, क्योंकि पार्थिव शरीर को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता था। दूसरे, सरकार ने गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के लिए 12 अक्टूबर तक का समय मांगा था, हमने उन्हें दिया। हम केवल उसी दिन तक वादों पर अमल का इंतजार करेंगे। अगर सरकार अपना वादा तोड़ती है तो उसे किसान आंदोलन की आंच में झुलसने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद से निश्चिंत बैठी योगी सरकार को ऐसा झटका लगा कि पुलिस से लेकर नेता तक हरकत में आ गए। कत्लेआम के बाद से ही अज्ञातवास में चल रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने महल से ही एक महान बयान जारी किया कि लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जा रही है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम राज्य के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कोई पद या दबाव आरोपी के काम नहीं आएगा। किसी नरसंहार के बाद ऐसा महान बयान सुना है, कभी देखा है कहीं? दरअसल बीजेपी वाले मौर्य जी अपने अस्तित्व को महसूस करना चाह रहे थे कि हम भी हैं अभी। क्या हुआ अगर उनकी जिद की वजह से ही इतनी बड़ी घटना घटी? सुप्रीम कोर्ट ने अलग यूपी सरकार को नाप रखा था कि यह बर्बरता से 8 लोगों की हत्या का मामला है, आप शांत कैसे बैठे हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या सीबीआई जांच पर कोई विचार किया गया है? तो राज्य सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, हमने ऐसा कोई पवित्र विचार नहीं किया है। अभी समय ही कितना हुआ है, थोड़ा और दीजिए वक्त, हम निपटा लेंगे। कोर्ट ने कहा यह क्या बात हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे ही इस मामले में भी ट्रीट किया जाए। लेकिन ऐसा हो ही जाए तो काहे की यूपी पुलिस और काहे की योगी सरकार वो प्रेम से मिश्रा जी के घर के आगे वंदना कर रही थी कि हुजूर पधारिए ना, हमारी इज्जत बचा लीजिए, आप ही के हाथ में है। लखीमपुर के घर पर एक और नोटिस चिपका दिया कि हे हमारे इज्जत के रखवाले, हमने तो कल भी एक चिपकाया था नोटिस कि 8 तारीख को पधारिए, लेकिन आप नहीं आए, बिजी रहे होंगे, मंत्री जी के साहबजादे हैं, रहते ही होंगे। कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए। हम जानते हैं कि देर से सोकर उठते होंगे, इसलिए टाइम भी आप ही के हिसाब से रखा है, सुविधा से। सुबह 11 बजे तक आइए, हम इंतजार करेंगे, प्लीज आ जाइएगा। दरअसल राकेश टिकैत के अल्टीमेटम के बाद से ही सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टिकैत अंतहीन समय तक उसका साथ देने वाले हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के भीतर खलबली बढ़ती जा रही थी। लखीमपुर की घटना के बाद जिस तरह से रातों रात राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बीजेपी का समझौता कराया था, उसके बाद से ही संयुक्त किसान मोर्चे के भीतर भी और बाहर भी
सवाल उठे कि कहीं ये साठगांठ तो नहीं, क्योंकि न तो मोदी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया था, न ही उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी हुई थी, और न ही जांच कमेटी का गठन हुआ था। 8 अक्टूबर तक अजय मिश्रा मंत्रालय का कामकाज निपटा रहे थे, अमित शाह से मिल रहे थे। उनका बेटा आशीष मिश्रा गन्ने के खेतों में हवाखोरी कर रहा था और यूपी पुलिस उनके घर पर जांच में शामिल होने का निमंत्रण पत्र चिपकाकर मस्त मगन बैठी हुई थी। हवा उड़ी कि केवल 45 लाख का चेक थमाकर योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत से जो चाहा करा लिया और संयुक्त किसान मोर्चा ताकता रह गया। वो तो प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचकर हवा का रुख बदल दिया कि जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में नहीं, मौजूदा जज के निगरानी में होनी चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे। और अजय मिश्रा के बेटे की तत्काल गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब तक मोदी के मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक इस जांच पर हमें भरोसा नहीं है। टिकैत तो लखीमपुर से लौट आए थे, लेकिन उधर मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठा दिया कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम किसी और राज्य में कराया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ देखा कि उसके शरीर पर गोली के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो सही, लेकिन यूपी के बहराइच में। फिर वही रिपोर्ट आई। इसके बाद किसानों के बीच तूफान मच गया, टिकैत पर सवाल उठने लगे, संयुक्त किसान मोर्चा भी सक्रिय हुआ और राकेश टिकैत की जल्दबाजी सामने आई, क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि 3 तारीख के नरसंहार के बाद जब FIR 24 घंटे के भीतर दर्ज हो गई थी, तो टिकैत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए 12 अक्टूबर तक का समय सरकार को क्यों दिया। हो सकता है कि टिकैत का इरादा केवल किसान आंदोलन को हिंसक होने से बचाना रहा हो, लेकिन इससे टिकैत की छवि को भी धक्का लगा और उन पर अंगुली उठी, क्योंकि उनकी जल्दबाजी ने सरकार को निश्चिंत कर दिया था। अब शर्तें किसान नहीं, सरकार तय कर रही थी। दूसरे, किसानों के हक में ज्यादा सक्रिय और फिक्रमंद कांग्रेस पार्टी नजर आने लगी। यूपी सरकार से ज्यादा मुआवजा पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दिया। तो सवाल पैसे का रह ही नहीं गया, सवाल न्याय का रह गया। प्रियंका गांधी इस सवाल को ले उड़ी। किसान नेताओं को लगा कि लखीमपुर के इंसाफ की लड़ाई पर कांग्रेस की मुहर न छप जाए, इसलिए टिकैत ने एक बार फिर से हवा में अपना सिक्का उछाल दिया। अब बीजेपी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इसे किसी भी कीमत पर हवा में ही रोक ले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, पहले लाइक और फिर फॉलो। नमस्कार।